दोस्तों, क्या वंदे मातरम केवल दो शब्द हैं या फिर इससे बढ़ के हैं? हो सकता है ये किसी के लिए दो शब्द हों, लेकिन इसके भीतर पूरे भारत की आत्मा बसी है। ये वे शब्द हैं जिन्होंने गुलामी के अंधकार में आज़ादी की लौ जलाई। ये वो स्वर हैं जिसने लाखों भारतीयों को एकता और साहस के बलिदान की प्रेरणा दी। तो मित्रों, आज हम जानेंगे वंदे मातरम की कहानी, उसका अर्थ, इतिहास और उसका महत्व। बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, तो जब 1857 की विफल क्रांति के उपरांत संपूर्ण देश ये मान चुका था कि गुलामी ही उनका भविष्य है, तभी 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था आनंद मठ, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से सन्यासियों ने अपने संघर्ष को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए इस्तेमाल किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब बात करते हैं इसके भावार्थ की। अगर आप पाएंगे तो वंदे मातरम का अर्थ है माँ, मैं तुझे नमन करता हूँ। यह गीत माँ भारती की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी महिमा का वर्णन करता है, जैसे कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, अर्थात हे माँ, तू जल है और तू फल से संपन्न है, तेरे खेत हरे भरे हैं, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित सुभ्रदल शोभिनी, अर्थात तेरी धरती फूलों से लदी है, तेरी रातें चांदनी से चमकती है। यह गीत प्रकृति और राष्ट्र दोनों की आराधना करता है। यह एक आज़ादी के नारे के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। पूरे देश में विरोध की लहर उठ खड़ी हुई। उसी समय वंदे मातरम आंदोलन का नारा बन गया। हर सभा, हर जुलूस, हर स्कूल, मंदिर में यह आवाज़ गूंज उठी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी के साथ महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इस गीत को स्वतंत्रता का मंत्र कहा। यह गीत क्रांतिकारियों का प्रेरणा शक्ति बना, जैसे कि खुदीराम बोस और भगत सिंह ने फांसी के तख्ते पर चढ़ने के पूर्व वंदे मातरम को ही गाया। स्वतंत्रता के बाद जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि हमारा गीत कौन होगा। संविधान सभा ने निर्णय लिया कि जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में, वहीं वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया जाएगा। इस गीत के पहले दो अंतरे ही आधिकारिक रूप से अपनाए गए, क्योंकि इसमें मातृभूमि की शक्ति और प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है जो हर भारतीयों के लिए समान रूप से पूजनीय है। लेकिन कुछ एक वर्षों में इस पे विवाद भी होते हुए हमने देखा है। कुछ लोगों ने वंदे मातरम को धार्मिक रूप से देखा, क्योंकि इसमें देवी दुर्गा को रूपक के रूप में प्रयोग किया गया था। पर महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा है कि यह गीत किसी देवी की नहीं, अपितु भारत माता की प्रतिमात्मक प्रस्तुति है। इसलिए यह गीत एकता और राष्ट्रीयता का प्रतीक बना। हमें यह याद दिलाता है कि जाति, धर्म या भाषा के ऊपर उठकर हम सब एक भारतीय हैं। वर्तमान में वंदे मातरम की प्रासंगिकता। आज वंदे मातरम केवल इतिहास नहीं है, ये भारत की पहचान है। स्कूलों, सभाओं, समारोह, सेनाओं के कैंपों में इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यह गीत हर नागरिक को याद दिलाता है कि हम सब माँ भारती के पुत्र हैं। वंदे मातरम गीत नहीं है, बल्कि यह दरअसल एक हमारे लिए प्रतिज्ञा है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करें और इसका सदैव सम्मान करें। तो आइए हम सब मिलकर वंदे मातरम का उद्घोष करें और संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार करें। दोस्तों, वंदे मातरम गीत को यहाँ आज इसका बखान करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 7 नवंबर 2025 को यह गीत अपने 150 वर्ष की गौरवपूर्ण गाथा को पूर्ण कर रहा है। और ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है कि ये गीत ने कैसे हमारे राष्ट्र को बदला। साथ ही साथ ये हमारे लिए एक प्रतीक भी है कि हमारी माँ कितनी सुंदर है और हमें किस किस चीज़ों से संपन्न करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहनीश। एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।